हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले काफ़ी सॉरी आपसे बोलना चाहता हूँ क्योंकि बड़े दिनों बाद में आपके मेरे दर्शन हुए आपको, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे मैं ऑलरेडी गुजरात चला गया था। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने देखा कि मेरे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और मेरा मेजर टाइम रहता है वीडियो बनाने का आफ्टरनून और इवनिंग, और वो ठक 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 चालू रहता है उसमें। मतलब वीडियो बनाऊंगा तो बैक साइड में बैकग्राउंड में उसका भी वॉइस आने लगेगा, नॉइस आने लगेगा। तो फिर मैं थोड़ा 2-3 दिन इसके लिए सब्र में था। अभी जो मैंने पूरा जो मेरा वीडियो का स्लॉट है पूरा नाइट में कर दिया है। मतलब जो रात में वीडियो बनाता हूँ, मेरे घर पे सब सोते हैं, मैं वीडियो बनाता हूँ, बस उतना ही फ़र्क है। और एक जानकारी के लिए सॉरी, थोड़ा टॉपिक से बाहर जा रहा हूँ। और आप लोग की बदौलत मैंने क्या कर दिया, मेरा जो क्लास है जो मलाड ईस्ट में है वहाँ पर मैंने 5 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक फ्री कोचिंग चालू कर दिया। मतलब काफ़ी सारे बच्चे जो रह गए, जो कोचिंग क्लास वगैरह नहीं जा सके लॉकडाउन की वजह से, या तो पेरेंट्स ने नहीं भेजा, तो मैंने सोचा क्यों ना फ्री चालू कर दिया। और कमाल की बात यह है कि फर्स्ट दिन ही पूरा सीट क्या हो गया, फुल हो गया। अभी मुझे और भी रिक्वेस्ट आ रही है, सर हमें भी आना है, हमें भी आना है, तो और भी मेरा काम चालू। और जो बच्चे ऐसा सोच रहे मैं मलाड रहता हूँ, मतलब कहीं और रहते हैं, तो उनको बताने की, मतलब आने की कष्ट ना करें, क्योंकि ये खाली मेरे जो एरिया वगैरह है उसके लिए ही सीमित है। जस्ट खाली आपसे मैंने जैसे बात शेयर की। अपना चैप्टर 9 है फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरी कंसर्न। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोप्राइटर? प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है? सिंगल ओनर। जस्ट एज एग्जांपल मेरे क्लास है, मेरे क्लास का ओनर कौन हूँ मैं, तो मैं क्या वो प्रोप्राइटरी कंसर्न, मतलब एक ही ओनर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रोप्राइटरी। या तो सोल ट्रेडिंग भी इसको बोला सकते हैं। सेम वैसे 2 जन है, मतलब मैं और कोई एक और जन, एग्जांपल आप और हम मिलके दोनों जन बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? पार्टनरशिप फॉर्म आ जाएगा। अगर मैं अकेला बिजनेस करूंगा तो प्रोप्राइटरी कंसर्न, या तो इसको क्या बोला जाएगा? सोल ट्रेडिंग कंसर्न। मतलब यहाँ पर कितने लोग रहेंगे? एक ही जन। यहाँ पर टोटल से, इसके पहले मैं बता दूँ, सबसे पहले हमने पता है एंट्री थी एक गुड्स परचेज, उसको हमने कहाँ पास करते थे? जनरल में से वो एंट्री कहाँ जाती थी? लेजर में से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? फाइनल अकाउंट। आपको पता रहेगा क्रिकेट में या कहीं पे भी मैच रहेगी, फाइनल जहाँ पर फाइनल है उसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। सेम ऐसे ये जो फाइनल अकाउंट है, अभी आप, मतलब मैं जो ये नॉट 11 पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सिखा रहा हूँ, 12 पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ, 13 पॉइंट ऑफ व्यू से सिखा रहा हूँ। मतलब आपको TY तक भी ये अगर किया रहेगा, इवन आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो चैप्टर है पार्टनरशिप, जो प्रोप्राइटरी कंसर्न का फाइनल अकाउंट, मैंने जब MCOM की एग्ज़ाम दी थी तभी भी ये चैप्टर आया था। मतलब वहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, खाली 1-2 अकाउंट और ऐड करने बोले। मतलब सोचो ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इसका नाम क्या रखा है? फाइनल अकाउंट रखा है। फाइनल अकाउंट में टोटल 3 चीज़ें बनती, 11th के, 12th में 4 चीज़ें बनती। 11th में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। आपको 11th में कैपिटल अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि काफ़ी सारे बच्चे जो एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते रहेंगे, मैं उनको उसमें भी ये वीडियो में बताया ही हूँ कि कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट को बोला जाता है फैक्ट्री अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को बोला जाता है ऑफिस अकाउंट। मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहेगा कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, और इनकम रहेगी कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। सेम एज ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस रहेगी, ऑफिस में क्या क्या होता है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम होता है, टेलीफोन चार्जेस होता है, कुरियर चार्जेस, सारा कहाँ जाएगा? एक्सपेंस डेबिट साइड। इनकम कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड। सेम एज अ कैपिटल अकाउंट, मैंने हालांकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, काफ़ी सारे जो बच्चे रहे, मैंने मेरा गोल्डन रूल बताए थे, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पर मैंने बताया था परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑल्सो डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। ये सारे रूल मैंने अच्छे से किए। मैं तो चाहूँगा जिन्होंने ये नहीं देखा रहेगा, पहले वो वीडियो देखो, फिर ये देखोगे तो और अच्छे। और बैलेंस शीट कभी बनाते हैं? 31 मार्च को बनाते हैं। इसके लिए यहाँ पर अगर बैलेंस शीट की बात करूँ तो यहाँ पर लिखा जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च लिखा जाएगा। क्लियर है? 31 मार्च। और बैलेंस शीट की 2 साइड होती है, जैसा आपको फॉर्मेट में, अगर मैं ऐसा ही कुछ बनाया है मैंने बुक्स में, अगर ये साइड होता है ना, मतलब यहाँ पर बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं आता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि असेट्स को हम कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तुम बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले तो आपने बताया असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। हाँ जी मुझे पता है असेट्स ऑलवेज, पर एक्चुअली एक महान इंसान था, वो कुछ ब्रिटिशर्स था, उसकी बुक में डेप्टो और क्रेडिटो वर्ड मिला था। पूरी दुनिया उसको गॉड ऑफ अकाउंट मानती है। इंडिया वाले बोलते तुम बेवकूफ़ हो। हमारे टाइम यमराज हुआ करता था, एक तरफ पाप लिखा रहता था, दूसरी तरफ पुण्य लिखा रहता था। हम तो उसे ही गॉड ऑफ अकाउंट मानते हैं। इसके लिए अगर मैं CBSE बोर्ड वाले को पढ़ाता हूँ, ICSE बोर्ड वाले को पढ़ाता हूँ, IG बोर्ड वाले को पढ़ाता हूँ, वहाँ पर असेट्स डेबिट साइड होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट साइड होता है। क्लियर है? पर यहाँ पर अपने महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लाइबिलिटी कहाँ रहेगा? मेरे लिए डेबिट साइड,
लाइबिलिटी डेबिट साइड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट, और असेट्स कहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड आ जाएगा। कुछ इस तरीके से अपना बैलेंस शीट का क्या रहेगा फॉर्मेट रहेगा। मैं चाहूँगा वीडियो के एंड तक देखोगे, डैम श्योर आपको पता चल जाए। बस खाली आपको ट्रेडिंग अकाउंट याद हो गया ना बेटा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और ये जो वीडियो है इसका मैंने ऑलरेडी मतलब बोले ना कि अलग से एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी मैंने बनाया, उसका नीचे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दो। अगर आपको बुक में जो नहीं जमता, आपको लगता है प्रेजेंटेशन वाइज सर सामने खड़े इसे फटाफट आ रहा है, तो उस 2 तरीके से मैंने बना दिया है। ये वीडियो तो मैं लिख के आपको करूँगा, अगर इस ऐसे आपको नहीं समझा है तो मैं प्रेजेंटेशन से मेरा काफ़ी अच्छा है। हालांकि ये लिख के करा, उसमें टाइम भी ज़्यादा जा रहा है। प्रेजेंटेशन में क्या आपको भी समझ में आएगा, क्योंकि मैं भी आपके सामने रहूँगा। आपकी मर्ज़ी, आपको दोनों वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो में तो पूरा मैं एक्सप्लेन करूँगा और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो मैं एक्सपेक्ट करूँ आप देखिए, वीडियो को एंड तक देखो। और सॉरी वीडियो आने में देरी हुई, अभी डे बाय डे हर वीडियो आपको आता जाएगा। जैसा आप देख सकोगे मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाया है। फॉर्मेट बनाना वेरी सिंपल है। बस आपको क्या खाली करना है, पेज को क्या करना है, मैंने फोल्ड कर दिया है। पेज को फोल्ड कर दोगे तो बीच से क्या मिलेगी, आपको एक सेंटर लाइन मिलेगी। और यहाँ पर क्या करना है, बस आपको ऊपर क्या आएगा, इन द बुक्स ऑफ आएगा। वेरी फर्स्ट मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है तो बना सकते हो। उसके बाद फोर्थ बनेगा बैलेंस शीट। हालांकि आप कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो थर्ड ही आपका बैलेंस शीट बनेगा। तो वेरी फर्स्ट जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर नाम आ जाएगा। यहाँ पर मैं इन द बुक्स ऑफ डॉट लिख देता हूँ, मतलब आपको जिसकी भी बुक्स रहेगी उसका आप नाम लिख सकते हो। क्लियर। अभी थोड़ा सा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। अभी ये जो है ये मेरी कौन सी साइड हुई, डेबिट साइड, ये मेरी कौन सी साइड हुई, क्रेडिट साइड। जैसा आप देख सकोगे पेज फोल्ड किया तो ये 2 साइड हो गई। वेरी फर्स्ट कौन सा बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। ये आ गया ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पर क्या रहेगा, फॉर द ईयर एंडेड, तो यहाँ पर आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कभी होता है मेरे लिए 31 मार्च को होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च, जो भी रेखा हो आप सभी को पता है। ईयर एंड कभी होता है 31 मार्च। ईयर स्टार्ट कभी होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, एंड कभी होगा 31 मार्च को क्या होगा, एंड होगा। सेम एज ये जो कॉलम है इसको पर्टिकुलर बोलते हैं। ये जो कॉलम है आ जाएगी, इसको आ जाएगा पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या आ जाएगा अमाउंट्स, आपको ऐसे ही लिखना है अमाउंट्स इन रुपीज़। यहाँ पर भी आ जाएगा, यहाँ पर पर्टिकुलर अमाउंट आएगा। वेरी फर्स्ट देखो ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने बताया था, क्या बताया था, फैक्ट्री अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो कॉलेज क्या बताया था मैंने, फैक्ट्री अकाउंट। अभी कोई भी फैक्ट्री है, अगर फैक्ट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सब बोले कि सर मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, सब कुछ आ गया। अभी सबसे पहले क्या चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ क्या करना पड़ेगा, परचेज़ करना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या आएगा, टू परचेज आ जाएगा। क्लियर। कोई भी चीज़ मुझे क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, परचेज। अभी ऐसा ज़रूरी है हर साल आपको परचेज करना पड़े, जी नहीं। परचेज में से लेस क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न हो जाएगा। तो लेस क्या आ जाएगा यहाँ पर, परचेज रिटर्न आ जाएगा। क्लियर है, मतलब परचेज लेस क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। तो आउटर में आपको नेट परचेज मिल जाएगा, मतलब परचेज है, परचेज में से क्या हो जाएगा, लेस परचेज रिटर्न हो जाएगा। सेम एज अ परचेज में से क्या लेस होगा, परचेज। सेम एज अ मेरे पास पहले से ही सामान पड़ा है तो उसको बोला जाएगा ओपनिंग स्टॉक। क्या बोला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्लियर, उसको ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा। परचेज पहले वेरी फर्स्ट क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। एक बात बताओ, घर पे एक मम्मी कुछ भी काम करते तो सबसे पहले क्या यूज़ करते, ओपनिंग स्टॉक। परचेज लेस क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। सेम ऐसे तुमने यहीं कहीं से ही सामान खरीदा, मतलब एग्जांपल तुमने नीचे से कहीं से सामान खरीदा तो तुम खुद उठा के जाओगे नहीं, तुम किसी मजदूर को बोलोगे काम कर तू सामान उठा के लेके आ, तो मजदूर क्या लेगा, पैसा लेगा। किस चीज़ का लेगा, उसे कैरेज करने का, मतलब कैरी करके लाने का, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैरेज बोला जाएगा। और कैरी करके माल क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट को मैंने बताया था फैक्ट्री अकाउंट। फैक्ट्री में माल आएगा तो उसको क्या बोला जाएगा, कैरेज करके। फैक्ट्री में माल आ रहा है तो उसको बोला जाएगा कैरेज इनवर्ड। क्या बोला जाएगा, कैरेज इनवर्ड बोला जाएगा। कैरी करके माल कहाँ पर लेके आएगा, फैक्ट्री में, तो उसको क्या बोला जाएगा, कैरेज इनवर्ड लेके आएगा। सेम ऐसे तुमने कहीं दूर से खरीदा, एग्जाम्पल तुमने कहीं थोड़े दूर से खरीदा जहाँ से कैरी करके लाना पॉसिबल नहीं है तो हमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, उसको क्या बोला जाएगा, फ्रेट बोला जाएगा। क्लियर है, उसको बोला जाएगा FRIGHT, उसको क्या बोला जाएगा, फ्रेट बोला जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसा मैंने बताया था, अगर यहाँ से खरीदा कैरेज, क्या तो कैरेज इनवर्ड, या तो थोड़ी दूर से खरीदा फ्रेट। सेम ऐसा तुमने अमेरिका से माल खरीदा, अमेरिका से लाने के लिए अभी टेम्पो भी नहीं आ सकता, तो अमेरिका से किससे आता है, प्लेन से आता है। तो प्लेन से लाने के लिए क्या चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी चाहिए। क्या चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी। प्लेन वाला फ्री में आने देगा नहीं, प्लेन वाला पैसा लेगा, उसको क्या बोला जाएगा, इम्पोर्ट ड्यूटी बोला जाएगा। सेम एज अ
सपोज़ मैं गुजरात में रहता हूँ, अगर मैं महाराष्ट्र से माल खरीदूँ तो गुजरात से महाराष्ट्र में फ्री में आने देंगे चाहिए नहीं। जैसे आप महाराष्ट्र में रहते हैं, हमें गुजरात से सामान लाना है, एग्जाम्पल गोवा से सामान लाना है, कहीं से भी सामान महाराष्ट्र में लाने देंगे चाहिए नहीं, टोल टैक्स लगता है। उस टोल टैक्स को क्या बोला जाएगा? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी बोला जाएगा। क्लियर है? सेम जब मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पर एक दहीसर चेक नाका उसको बोलते हैं। दहीसर चेक नाका पे क्या पे करना पड़ेगा? ऑक्ट्रॉय ड्यूटी पे करना पड़ेगा। क्लियर है? वेरी फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ड फ्रेट ऑक्ट्रॉय इंपोर्ट ड्यूटी या तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी। सेम ऐसा तुमने चाइना से ख़रीदा या तो ताइवान से माल खरीदा तो बहुत सादा सामान चाहिए आपको, तो किस में लाना पड़ेगा? शिप में। पता है ना, क्रूज़ में आता है, बड़ी बड़ी शिप में, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मतलब वो शिप वाला भी फ्री में काम नहीं करेगा, उसके लिए भी पैसा चाहिए, उसको बोला जाएगा कस्टम्स ड्यूटी बोला जाएगा उसको। सेम एज उसको ही क्या बोला जाएगा? डॉक चार्जेस बोला जाएगा उसको। कस्टम ड्यूटी या तो क्या बोलेगी? डॉक चार्जेस बोलेगी। क्लियर है? यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती हो गया, उसको क्या बोला जाएगा? डॉक चार्जेस बोला जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर डॉक चार्जेस बोला जाएगा। सेम एज ये तो हुई सामान। अभी फैक्ट्री में कौन काम करता है? मजदूर। मजदूर को क्या देना पड़ेगा? पैसा, उसको क्या बोला जाएगा? वेजिस बोला जाएगा। और उसको ही क्या बोला जाएगा? वेजिस एंड क्या बोला जाएगा? सैलरी। उसको ही क्या बोला जाएगा? वेजिस एंड क्या बोला जाएगा? उसको सैलरी बोला जाएगा। क्लियर? उसको वेजिस एंड क्या बोला जाएगा? सैलरी बोला जाएगा। सेम एज तुम बताओ, ये सब काम तुम करोगे जी नहीं? अभी मैंने कैरेज का पैसा दिया, इंपोर्ट का पैसा दिया, परचेस करो, ओपनिंग स्टॉक, ये सब तुम देखोगे जी नहीं? ये सब काम करने के लिए तुम किसको रखोगे? मैनेजर को रखोगे। और मैनेजर फ्री में काम करेगा जी नहीं? मैनेजर को भी पैसा देना पड़ेगा। उसको क्या बोलेंगे हम? वर्क मैनेजर सैलरी बोलेंगे। क्लियर? उसको आएगा वर्क मैनेजर सैलरी बोला जाएगा। क्लियर? आपको एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना है, मैं तो जस्ट खाली आपको याद करा रहा हूँ, इसके लिए आपको लिखना है। तो एक और बार थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा, अपन एक और बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक परचेज लेस परचेज रिटर्न कैरेज इनवर्ड, फिर उसके बाद करेगा फ्रेट इंपोर्ट ड्यूटी ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कस्टम ड्यूटी डॉक चार्जेस वेजिस सैलरी वर्क मैनेजर सैलरी। सपोज एग्जांपल और भी छोटे मोटे खर्चे रहेंगे। मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट को क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री। तो और भी छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस बोला जाएगा। क्लियर? और भी छोटे मोटे खर्चे को क्या बोला जाएगा? फैक्ट्री एक्सपेंस बोला जाएगा। सेम एज फैक्ट्री अपनी नहीं है तो क्या पे करना पड़ेगा? फैक्ट्री मुझे क्या पे करना पड़ेगा? रेंट पे करना पड़ेगा। फैक्ट्री मेरी नहीं है तो फैक्ट्री मुझे क्या रहना? रेंट पे करना पड़ेगा। सेम एज मैं फैक्ट्री का क्या निकाल के रखूँगा? इंश्योरेंस भी निकाल के रखूँगा। क्लियर? तो उसको बोला जाएगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री यहाँ पर आ जाएगा, इंश्योरेंस आ जाएगा। सेम एज और फैक्ट्री में क्या रहेगा? फैक्ट्री किससे चलेगी? मशीनरी किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी से चलेगी। पर फैक्ट्री में क्या होता है? लाइटिंग। इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोला जाएगा? लाइटिंग बोला जाएगा। ये फैक्ट्री के लिए अलग से मीटर चाहिए। आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है, सेम एज फैक्ट्री में क्या आएगा? लाइटिंग आएगा। क्लियर? उसको क्या बोला जाएगा? लाइटिंग। फिर और भी और कोई फैक्ट्री में पता है ना, कोल लगता है, गैस लगता है, वाटर लगता है। क्लियर है? कोल गैस वाटर, और आप फ्यूल भी लिख सकते हो। क्लियर है? उसको क्या बोला जाएगा? कोल गैस वाटर फ्यूल। वो सारा कहाँ जाएगा? आपको ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। क्लियर है? और देखो, जो ये सारा किस पे तुम खर्चा कर रहे हो? प्रोडक्ट बनाने पे खर्चा कर रहे हो, तो उसको बोला जाएगा प्रोडक्टिव वेजिस। क्या बोला जाएगा? प्रोडक्टिव वेजिस बोला जाएगा। क्लियर है? ये सारा खर्चा तुम प्रोडक्ट बनाने पे कर रहे हो तो इसको क्या बोला जाएगा? प्रोडक्टिव वेजिस बोला जाएगा। और भी एक लास्ट नाम याद रखो, कोई भी तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के भी पैसे को क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन ऑफ द इंटरेस्टिंग नाम आपको याद रखना है। कोई भी अगर आप सामान बना रहे हो, इवन तुम लाइसेंस वगैरह फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोला जाएगा। क्लियर है? मतलब यहाँ पर एक और बार यहाँ से प्रोडक्ट क्या होगा? अपना बन गया। मतलब इतने नाम आप याद रख लो। याद भी नहीं, मैंने समझा। देखो, यहाँ से आएगा तो इंपोर्ट ड्यूटी, प्लेन से आएगा तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, फैक्ट्री में काम करने को क्या दिया जाएगा? वेजिस एंड सैलरी। ये सब काम तुम करोगे नहीं, तुम मैनेजर को, वर्क मैनेजर, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, लाइटिंग, कोल गैस वाटर फ्यूल, प्रोडक्टिव वेजिस और रॉयल्टी, ये सारे प्रोडक्ट यहाँ से बन गया। अभी यहाँ से क्या करना पड़ेगा? हमें उसको बेचना पड़ेगा। तो वेरी फर्स्ट क्या आएगा यहाँ पर? बाई क्या करना पड़ेगा? मुझे सेल्स करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को क्या करना पड़ेगा? बेचना। तो बाई क्या आ जाएगा? सेल। सेल्स में से क्या लेस होगा? सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सेल्स में से क्या लेस होता है? सेल्स रिटर्न लेस होगा। एक्चुअली सेल्स इनर में आता है। सेल्स में से क्या लेस होगा? सेल्स रिटर्न क्या होगा? लेस होकर आउटर में मुझे क्या होगा? सेल्स मिल जाएगा। अगर आपको डायरेक्ट सेल्स रिटर्न नहीं है तो आप डायरेक्ट, जैसे मैंने कैसे अभी आउटर में लिखा था वैसे लिख सकते हो। अगर आपको सेल्स रिटर्न दिया तो सेल्स में से लेस क्या हो जाएगा? सेल्स रिटर्न, और आपको आउटर में लिखना है। और भी देखो, और कौन सी तरीके से गुड्स फैक्ट्री से जाता है, अभी कोई मुझे बताएगा? सेम ऐसे देखो,
मैं सामान बना रहा हूँ, क्लियर है। अभी मेरे वर्कर इतने ईमानदार है, क्या कर रहे हैं, चोरी करके लेके जा रहे हैं। चोरी करके लेके जाएंगे तो भी फैक्ट्री से आएगा कि जाएगा, ऑफ कोर्स जाएगा, क्लियर है। अगर मेरे वर्कर चोरी करके सामान लेके जा रहे हैं तो भी फैक्ट्री से आएगा। उसको क्या बोलेंगे, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो क्या बोला जाएगा, थेफ्ट बोला जाएगा, क्लियर। डिस्ट्रॉयड बाय, उसको क्या बोला जाएगा, फायर, या तो क्या बोला जाएगा, थेफ्ट। थेफ्ट का मतलब क्या होता है, चोरी। आग लग गया, प्रोडक्ट जल गया तो फायर आ गया। थेफ्ट मतलब चोरी हो गया तो भी प्रोडक्ट मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है, सेल्स करोगे भी तो भी जा रहा है। और मैंने किसी को फ्री में दिया तो भी मेरे पास से आएगा कि जाएगा। तो उसको क्या बोला गया, गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ क्या बोला जाएगा उसको, फ्री सैंपल। अगर फ्री में दूंगा तो भी प्रोडक्ट मेरे पास आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा ही, क्लियर है। और भी कौन से तरीके से जाएगा, अभी देखो मैं मेरे खुद के लिए भी लेके जाऊँगा ना, प्रोडक्ट खुद के लिए लेके जाऊँगा, उसको क्या बोल के, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, उसको बोला जाएगा गुड्स विड्रॉ फॉर क्या बोला जाएगा उसको, पर्सनल यूज़ बोला जाएगा, क्लियर। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़ बोला जाएगा। ये सारे आ गए। अभी जो भी प्रोडक्ट बचेगा, एग्जाम्पल ऐसा ज़रूरी है जितना प्रोडक्ट बना है सारा का सारा बिक दिया जी, नहीं। जो प्रोडक्ट बचेगा उसको क्या बोला जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, बाय क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा, क्लियर है। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट बना दिया और जो प्रोडक्ट बचा उसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। कहाँ आ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय सेल्स आ जाएगा, लेस सेल्स रिटर्न, फिर गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, या तो थेफ्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल, गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सन। जो बचा उसको क्या बोला जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। अभी जस्ट एज एग्जाम्पल, ये जो परचेज मैं कर रहा हूँ 10,000 में कर रहा हूँ, सेम एज अ बेच, इसको 10,000 से 10,000 में बेचूंगा, 8,000 बेचूंगा, 10,000 से ज़्यादा, ऑफकोर्स मैं 10,000 से ज़्यादा, मतलब मैं इसको बेचूंगा कितने में, 12,000 में। तो तुम बताओ 10,000 ज़्यादा है कि 12,000, ऑफकोर्स कितनी ज़्यादा है, 12,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में कितना आ जाएगा आपको, 12,000 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पर अभी पेज है आपको, तो आपको एंड में कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 12,000, यहाँ पर भी कितना लिखना पड़ेगा, 12 में से कितना माइनस करना है, 10,000 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। ये 2,000 मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट आए तो उसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट बोला जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्या बोला जाएगा, कैरी डाउन बोला जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है उसको क्या बोला जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन बोला जाएगा। सेम ऐसा ये बनाने का खर्चा है 10,000, पता चला ये जो मैं उसको बेच कितने में रहा हूँ, 8,000 में ही बेच रहा हूँ, मतलब 10,000 की चीज़ें कितने बेच रहा हूँ, 8,000। कौन सा 10,000, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा 10,000, यहाँ पर भी क्या आएगा 10,000। अभी 10,000 में से 8,000 गया तो बैलेंस किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ। तो अगर मैं ज़्यादा में बना के कम में बेच रहा हूँ तो मुझे लॉस होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय क्रॉस लॉस क्या आ जाएगा, कैरिड डाउन आ जाएगा। अगर कैरिड डाउन फाइंड करते समय ऑलवेज क्या होता है, कैरिड डाउन होता है। सेम ऐसे ये कौन सा हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद कौन सा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेम यहाँ पर भी मैंने बना दिया, तो ऊपर आ जाएगा आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस। एक लाइन में आना पॉसिबल नहीं है तो उसको 2 लाइन में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे आ जाएगा क्या आ जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड। ईयर एंडेड कभी होगा मेरे लिए 31 मार्च, जो भी रहेगा वो क्लियर। ये सेट को क्या बोलेंगे, डेबिट, ये सेट को क्या बोलेंगे, क्रेडिट। सेम एज अ पेज को फोल्ड करके मैंने क्या कर दिया, फॉर्मेट बना दिया। और इसको क्या बोला जाएगा, पर्टिकुलर। यहाँ पर क्या रहेगा, अमाउंट इन रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर भी आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट इन रुपीज़, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, अमाउंट इन रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। सेम एज मैंने बताया था, देखो ये जो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आया था, डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ऑलवेज जो ये डेबिट में आया था तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट में। और ये ग्रॉस लॉस का आया क्रेडिट में तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट। मतलब ये क्रेडिट में है तो कहाँ चला जाएगा, डेबिट में। तो यहाँ पर आएगा तो क्या लिखेंगे हम, अब वहाँ पर तो बाय ग्रॉस क्या था, कैरी डाउन, तो लॉस क्या था, कैरी डाउन। तो यहाँ पर आ जाए तो बाय 2 क्या आ जाएगा, ग्रॉस लॉस क्या आ जाएगा, यहाँ पर ब्रॉड डाउन आ जाएगा, क्लियर। इसको सेम एज ये प्रॉफिट क्या था, कैरिड डाउन, तो इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। जैसे आपने अगर लेजर का अच्छे से किया रहेगा, वहाँ पर पता है ना हम कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन करते थे, सेम टू सेम ये फाइंड करते समय ऑलवेज क्या होता है, कैरिड डाउन, ट्रांसफर करते समय ऑलवेज क्या होता है, ब्रॉड डाउन होता है। अभी करना कुछ नहीं, अगर आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट याद हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस याद करना वेरी वेरी सिंपल है।
यहाँ पर अगर देखोगे तो क्या था, कैरेज इनवर्ड, राइट, कैरेज या तो जो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा, क्लियर है। वहाँ पर कैरेज इनवर्ड था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर कैरेज इनवर्ड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैरेज आउटवर्ड आ जाएगा। सेम एज अ यहाँ पर क्या था, अगर देखोगे तो इम्पोर्ट ड्यूटी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा। वहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी आ जाएगा, क्लियर है। बस करना कुछ नहीं, बस आपको ट्रेडिंग काउंट याद हो गया तो ये भी सिंपल है। सेम एज अ यहाँ पर क्या था, कस्टम ड्यूटी तो वो भी कुछ नहीं आएगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या था, वेजिस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सैलरी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू सैलरी, या तो सैलरी एंड वेजिस, पहला नाम क्या रहना चाहिए, सैलरी एंड क्या आ जाएगा यहाँ पर, वेजिस आ जाएगा, क्लियर है। या तो सैलरी या तो क्या आ जाएगा, सैलरी एंड वेजिस आ जाएगा, क्लियर है। पहला नाम यहाँ पर देखो, अभी वर्क मैनेजर सैलरी, यहाँ पर क्या था, फैक्ट्री एक्सपेंस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, क्लियर है। अभी यहाँ पर देखो फैक्ट्री एक्सपेंस, यहाँ पर क्या था, फैक्ट्री इंश्योरेंस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस फैक्ट्री सॉरी यहाँ पर क्या था, अपने देखते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस तो ये फैक्ट्री रेंट तो यहाँ पर खाली क्या आ जाएगा, रेंट रेट एंड क्या आ जाएगा, टैक्सेस, और का तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ऑफिस रेंट, या तो खाली रेंट आएगा तो भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला जाएगा। या तो खाली रेंट आएगा तो भी कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ही चला जाएगा, क्लियर है। वहाँ पर क्या था, फैक्ट्री रेंट तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑफिस रेंट रेट टैक्सीज, या तो ऑफिस रेंट या तो खाली रेंट आएगा तो भी आ जाएगा। यहाँ पर क्या था, फैक्ट्री इंश्योरेंस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, खाली इंश्योरेंस आ जाएगा, क्लियर है। खाली इंश्योरेंस रहेगा तो भी कहाँ, यहाँ पर ही आ जाएगा, तो यहाँ पर खाली इंश्योरेंस आ जाएगा। या तो इसको बोलते हैं फैक्ट्री इंश्योरेंस लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। यहाँ पर सॉरी ऑफिस इंश्योरेंस, फैक्ट्री इंश्योरेंस क्या मैं बोल रहा हूँ, इसको बोलते हैं ऑफिस इंश्योरेंस, क्लियर है। और देखो यहाँ पर क्या था, लाइटिंग तो यहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहेगा, क्लियर है। यहाँ पर लाइटिंग था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, क्लियर है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएगा, वहाँ पर लाइटिंग था तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आ जाएगा, बस। और यहाँ पर देखो प्रोडक्टिव वेजेस तो यहाँ पर क्या रहेगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस। यहाँ पर प्रोडक्टिव था तो उसके अपोजिट यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस आ जाएगा, क्लियर। यहाँ पर प्रोडक्टिव वेजेस तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनप्रोडक्टिव वेजेस आ जाएगा, क्लियर। वहाँ पर कैरेज इनवर्ड तो कैरेज आउटवर्ड, वहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी तो यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी, वहाँ पर वेजेस तो यहाँ पर सैलरी, वहाँ वेजेस एंड सैलरी तो यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस। वहाँ पर क्या था, फैक्ट्री एक्सपेंस तो यहाँ पर ऑफिस एक्सपेंस, वहाँ पर खाली ऑफिस फैक्ट्री रेंट था तो यहाँ पर रेंट रेट टैक्सीज, ऑफिस रेंट या तो खाली रेंट लिखो। वहाँ पर फैक्ट्री इंश्योरेंस तो यहाँ पर इंश्योरेंस, वहाँ पर क्या था, और या तो ऑफिस इंश्योरेंस लिखो। वहाँ पर लाइटिंग था तो यहाँ पर प्रोडक्टिव वेजेस तो यहाँ पर क्या था, अनप्रोडक्टिव वेजेस आएगा, क्लियर है। और भी अगर देखोगे तुम अगर कहीं पे जाओगे ऑफिस में, तो ऑफिस में अगर मेरा वर्ड याद रखो, यहाँ पर मैं थोड़ा अलग कलर की पेन से लिखता हूँ, 2A 2B 2C और 2D, क्लियर है। और वापिस से 2 क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, क्लियर है। याद रखो मेरा फेवरेट ABCD, A फॉर एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है, एडवर्टाइजमेंट, क्लियर है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस लिखो तो भी चलेगा, खाली एडवर्टाइजमेंट लिखो तो भी चलेगा। A फॉर एडवर्टाइजमेंट, B फॉर क्या रहेगा, बैड डेब्ट्स। प्रोडक्ट हमेशा ये 4 चीज़ों के बिना नहीं बिकता है। पहला A फॉर एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, B फॉर बैड डेब्ट्स, C फॉर क्या करना पड़ेगा, किसी को कमीशन भी मुझे देना पड़ेगा। D से क्या आ जाएगा, डिस्काउंट, किसी को मुझे क्या देना पड़ेगा, डिस्काउंट्स वगैरह भी देना पड़ेगा, क्लियर है। और वापिस से A आएगा तो उसको बोला जाएगा ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का मतलब क्या होता है, जो CA को जो हम पैसा देते हैं, एग्जांपल मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँ, CA को जो पैसा देते हैं उसको क्या बोला जाएगा, ऑडिट फीस बोला जाएगा, क्लियर है। अभी यहाँ पर तो और भी मतलब नाम आएंगे, तो यहाँ पर एक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक्स्ट्रा छोटा सा फॉर्मेट बना के रखा है। अभी आपको भी ऐसे ही करना है, यहाँ पर पूरा नाम कंटिन्यू नहीं होगा, यहाँ पर लास्ट में मुझे आपको जो नेट प्रॉफिट आएगा वो भी बताना है, और बाकी के सारे यहाँ पर लिख देता हूँ। अभी और भी छोटे मोटे खर्चे रहेंगे, उसको क्या बोला जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंस बोला जाएगा। और भी छोटे मोटे खर्चे, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के नीचे ही आएंगे डेबिट साइड पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस बोला जाएगा, क्लियर। उसको बोला जाएगा यहाँ पर सन्ड्री एक्सपेंस।
और उसमें आता है टेलीफोन एक्सपेंस, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा टेलीफोन एक्सपेंस। और भी छोटे मोटे जो लीगल वगैरह एक्सपेंस रहते हैं उसको बोला जाएगा लीगल चार्जेस बोला जाएगा, क्लियर है, उसको बोला जाएगा लीगल चार्जेस बोला जाएगा। और आपको अगर रहेगा तो बैंक चार्जेस भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा बैंक चार्जेस। मतलब यहाँ पर जितने नाम लिखे उतने कम ही है। बैंक चार्जेस यहाँ पर आप लिख सकते हो, वेयर हाउस रेंट भी लिख सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा वेयर हाउस रेंट आ जाएगा, क्लियर है। और आप पैकिंग चार्जेस भी यहाँ पर लिख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा पैकिंग चार्जेस आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर पैकिंग चार्जेस आ जाएगा। और यहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी आ जाएगा, क्लियर है। आपको लिखना रहेगा तो यहाँ पर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड रिनोवल लिखो तो भी चलेगा, क्लियर है। रिनोवल्स तो मेंटेनेंस लिखो तो भी चलेगा। अभी आपका वर्कर है, आपने किसी को उसको कहीं भेजा तो अपने पैसे जाएगा नहीं, वो पैसा अपने पास से लेगा, तो उसको बोला जाएगा ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। उसको बोला जाएगा ट्रैवलिंग एंड क्या बोला जाएगा, कन्वेंस बोला जाएगा। उसको ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस बोला जाएगा। और प्रोडक्ट पे क्या चार्ज होता है, डेप्रीशिएशन, तो वो भी कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर ही आ जाएगा, क्लियर। उसको भी क्या बोलेगा, डेप्रीशिएशन बोला जाएगा। अभी आपको बैड डेब्ट्स का एक फॉर्मूला याद रखना है। जो ए फॉर एडवर्टाइजमेंट आया, बी फॉर बैड डेब्ट्स आया, तो बैड डेब्ट्स का एक छोटा सा ही फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा उसमें, न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, न्यू बैड डेब्ट्स। ऐड क्या हो जाएगा, न्यू आरडीडी हो जाएगा। ऐड क्या हो जाएगा उसमें, न्यू आरडीडी हो जाएगा, क्लियर है। और लेस क्या हो जाएगा उसमें, ओल्ड आरडीडी, क्लियर। बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, लेस क्या हो जाएगा, ओल्ड आरडीडी हो जाएगा, क्लियर। बैड डेब्ट्स ऐड न्यू बैड डेब्ट्स, ऐड क्या हो जाएगा, न्यू। और भी काफ़ी सारे नाम है यहाँ पर। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ सकता है, पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ सकता है, क्लियर। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर मैं और लिख देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग एंड क्या आ जाएगा, स्टेशनरी आ जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आ जाएगा। यहाँ पर पोस्टेज एंड टेलीग्राम आ जाएगा, क्लियर है। और एक नाम यहाँ पर ऊपर मेरे पास तो नीचे स्पेस नहीं, क्योंकि मैंने नीचे ऑलरेडी एक और फॉर्मेट पोस्टेज एंड क्या आ जाएगा, यहाँ पर टेलीफोन लिखो या तो टेलीग्राम लिखो, आपकी मर्ज़ी, आपको जो लिखना है लिख सकते हो, क्लियर है। आपको खाली एग्जाम में आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा। हालांकि इसको रट्टा नहीं मानना है, जस्ट खाली समझना है। मतलब ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएगी मेरे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। डोंट वरी, इसके एंड में मैं आपको पिक भी प्रोवाइड करूँगा। ये हुआ डेबिट साइड। डेबिट साइड में क्या था, ए बी सी डी, ए फॉर एडवर्टाइजमेंट, बी फॉर बैड डेब्ट, सी फॉर कमीशन, डी फॉर डिस्काउंट। वापिस से आएगा तो ऑडिट फीस। सेम ऐसे यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आएगा बाय सी आई डी, क्लियर है। सी फॉर कमीशन रिसीव, सी फॉर क्या आ जाएगा यहाँ पर, कमीशन रिसीव आ जाएगा, क्लियर है। सी फॉर कमीशन रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, डी फॉर डिस्काउंट रिसीव, क्लियर है, डिस्काउंट रिसीव। और कुछ उसको डिविडेंड रिसीव भी बोलते हैं, क्लियर है। आप डिविडेंड रिसीव भी लिख सकते हो, क्लियर है। ये सारे नाम कहाँ आ जाएंगे मेरे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस की क्या आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। आप यहाँ पर रेंट रिसीव भी लिख सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा तो रेंट रिसीव भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी लिख सकते हो, क्लियर है। यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये सारा का सारा अपने लिए क्या है, इनकम है। आपको पता चल गया रहेगा, डेबिट ये सारा का सारा एक्सपेंस है, ये सारा का सारा इनकम है। अभी आपको क्या करना है, अगर टैली करोगे तो जस्ट एज एग्जांपल, डेबिट साइड को क्या बोलते हैं हम, एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं हम, इनकम बोलते हैं। सम एज मेरा एक्सपेंडिचर है 10,000, इनकम है 18,000, तो विच साइड बिगर, 10 बिगर के 18, ऑफकोर्स 18,000 ज़्यादा है। तो यहाँ पर एंड में भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18,000, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 18,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 18 में से 8 गया, 18 में से 10 गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 8,000। तो 8,000 मुझे क्या होगा, प्रॉफिट, क्योंकि मेरा इनकम 18,000 है, एक्सपेंस 10,000 है। तो इसको क्या बोला जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या बोला जाएगा, कैरिड डाउन। फाइंड करते समय कैरिड डाउन। सेम एज अगर मेरा ये 10,000 है और ये पता चला 8,000 ये कितना है, 8,000 ये, तो कौन सा ज़्यादा है, 10,000 ज़्यादा है, तो एंड में भी 10,000, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। और जो मुझे ये क्या हुआ 2,000 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो उसको क्या आता है, बाय नेट
लॉस क्या आ जाएगा, कैरीड डाउन आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, नेट लॉस कैरीड डाउन। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट डाउन, लॉस होगा तो क्या रहेगा, लॉस, नेट लॉस क्या रहेगा, कैरीड डाउन रहेगा। क्लियर, ये हो गया। अभी इसके बाद देखो ऑलरेडी आपको क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बैलेंस शीट का सेम बना के दिया। अगर आपको एक्स्ट्रा स्टडी करना है, अगर 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जाओगे तो आप यहाँ पर क्या कर दो, एक कैपिटल अकाउंट बना दो। क्या बना दो, कैपिटल अकाउंट बना दो। सेम ऐसा ये डेबिट, ये क्या होगा, क्रेडिट। ये इसको क्या बोलेंगे हम, पर्टिकुलर बोलेंगे। हालांकि बनाओगे तो आपको ज़्यादा, ऐसा ज़रूरी नहीं है ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे तो मार्क्स कटेंगे, जी नहीं, आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितने मिलने चाहिए थे। सेम ऐसे ये 12 पॉइंट ऑफ व्यू से आप करोगे तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सेम ऐसा मैंने आपको बताया था, ये जो रहेगा ये कैसे ट्रांसफ़र होता है, क्रॉस में ट्रांसफ़र होता है। ये जो प्रॉफिट आया था कहाँ आया था, डेबिट में, तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। ये लॉस कहाँ आया था, क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा, डेबिट में, क्योंकि क्रॉस में क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। तो ये कहाँ है, क्रेडिट में, तो इसकी कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टू नेट लॉस क्या रहेगा, ब्रॉड डाउन रहेगा। सेम ऐसे यहाँ पर आएगा तो क्या आ जाएगा, बाय नेट प्रॉफिट क्या रहेगा मेरे लिए, ब्रॉड डाउन हो जाएगा। क्लियर है, ये क्या आया था, लॉस क्रेडिट में आया था तो कहाँ जाएगा, डेबिट में। प्रॉफिट कहाँ आया था अपने लिए, क्रेडिट में, डेबिट में आया था तो कहाँ चला जाएगा, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। क्लियर है, बस इतना ही सिंपल है। अभी देखोगे तो मेरे फॉर्मूला गोल्डन रूल था, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट साइड। मतलब कैपिटल ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट। और देखो अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता तो क्या था, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्यों, अपनी बुक में अपना नाम नहीं आता है तो यहाँ पर बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये क्या लिखा है मैंने, कैपिटल यहाँ पर लिखा गया है। क्लियर है, कैपिटल क्रेडिट है तो ड्राइंग क्या रहेगा, डेबिट, तो टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, ड्राइंग्स आ जाएगा। सेम एज अ ड्राइंग डेबिट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या रहेगा, डेबिट रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मेरे गोल्डन रूल जिसने किए रहेगा उसको पता रहेगा, ड्राइंग ऑलवेज डेबिट सर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी डेबिट। कैपिटल क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या रहेगा, क्रेडिट रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑलवेज क्या रहेगा, क्रेडिट साइड होगा। और ऑलवेज देखोगे तो कैपिटल का कौन सा, क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा। ऑफकोर्स इसका कौन सा साइड ज़्यादा रहेगा, क्रेडिट साइड ही क्या रहेगा ज़्यादा। तो ये दोनों साइड क्या है, ज़्यादा। तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट, क्योंकि इसको नाम क्या दिया था, बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो इसको नाम क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्यों, क्योंकि अपनी बुक में अपना नाम आता नहीं है तो फाइन करते समय क्या आ जाएगा, बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा। और सेम एज अभी काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे हमें ये नहीं बनाया, तो दूसरा ऑप्शन अगर यही बैलेंस क्या लिख सकते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। जैसा मैं ये बैलेंस शीट बनाऊँगा तो आप सभी को पता है यहाँ पर बैलेंस शीट में क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट एज ऑन आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बैलेंस शीट, तो यहाँ पर आ जाएगा बैलेंस शीट एज ऑन जो भी रहेगा 31 मार्च जो भी रहेगा वो। क्लियर है। और बैलेंस शीट में मैंने, अब तुम बोलोगे सर असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑल, नहीं चाहिए, यहाँ पर इंडिया में उल्टा लिखा जाए। इसका रीज़न क्या है, एक महान कुछ वर्ड थे उसकी बुक में डेप्टो क्रेडिटो वर्ड मिला, तो पूरी दुनिया बोली उसको गॉड ऑफ अकाउंट मानते, पर इंडिया वाले उसको गॉड ऑफ अकाउंट मानते नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर लाइबिलिटी आ जाएगा। इसके लिए देखो हम यहाँ पर डेबिट क्रेडिट लिखते नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा लाइबिलिटी, ये क्या रहेगा अमाउंट, ये भी क्या रहेगा अमाउंट, और ये क्या रहेगा मेरे लिए असेट्स, ये क्या आ जाएगा अमाउंट, ये भी क्या आ जाएगा अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है, वेरी वेरी सिंपल ही है। अगर आपने ये कैपिटल अकाउंट बनाया रहेगा तो मैंने बताया था ये कहाँ जा रहा है, क्रेडिट में, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट, तो ये कहाँ चला जाएगा लाइबिलिटी साइड, क्योंकि ये डेबिट में है तो क्रेडिट, मतलब मैंने बताया था पीछे तो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, तो यही बैलेंस कहाँ चला जाएगा इसका लाइबिलिटी साइड पर, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट आ जाएगा यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। क्लियर। अगर आपने अकाउंट्स बनाया रहेगा तो आपको कैपिटल अकाउंट लिखना है तो खाली कैपिटल लिखो तो भी चलेगा। अगर सपोज आपने ये अकाउंट बनाया तो यही अमाउंट आउटर में, अगर ये अमाउंट नहीं बनाया, काफ़ी सारे उसको स्कूल कॉलेज में मोस्ट ऑफ 90% स्कूल कॉलेज में तो बनाना बता ही नहीं होगा। अगर ये नहीं बना रहे तो यहाँ पर कैपिटल ऐड क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन क्या हो जाएगा कैपिटल, कैपिटल ऐड इंटरेस्ट ऑन, कैपिटल ऐड क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ब्रॉड डाउन हो जाएगा, नेट प्रॉफिट क्या लिखा ब्रॉड डाउन, लेस क्या हो जाएगा, अभी कैपिटल ये सारा चीज़ यहाँ पर क्या कर दिया ऐड कर दिया, अभी इसमें से क्या लेस हो जाएगा,
इंटरेस्ट ऑन लेस क्या हो जाएगा, ड्राइंग लेस हो जाएगा। और क्या लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस हो जाएगा, क्लियर है। और क्या लेस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेस हो जाएगा। और नेट प्रॉफिट ऐड हो रहा था तो यहाँ पर क्या आएगा, नेट लॉस ब्रॉट डाउन भी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, क्लियर है। हालांकि ये सब मगजमारी से अच्छा वो बना दो तो भी चलेगा, ये भी सिंपल है। कैपिटल ऐड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड, नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, लेस ड्राइंग लेस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब क्या किया है, ये साइड है, ये सारी साइड इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस। देखो ना, ड्राइंग माइनस हो रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये नेट लॉस भी क्या हो रहा था, माइनस। बाकी जैसी चीज़ है वैसा का वैसा सिंपल ही है। अभी तुम बोलोगे सर और क्या क्या जाएगा लाइबिलिटी में, जिसके पीछे भी आपको फंड दिखे। एग्जांपल जनरल रिजर्व हो गया, रिजर्व फंड हो गया, क्लियर है। जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, जिसको भी प्रॉफिट होता है ना, उतना सारा पैसा लोगों में नहीं बांटती, कुछ पैसा अपने पास। तो कंपनी के लिए क्या हो गया, कर्जा हो गया, क्योंकि लोगों का पैसा अपने पास, फंड का पैसा जनरल रिजर्व, या तो रिजर्व फंड लिखो या तो क्या आ जाएगा, रिजर्व फंड आएगा। ये बड़ी बड़ी कंपनी क्या करती है, सारा पैसा क्या करती है अपने पास रखती है। क्यों रखती है, सिक्योरिटी के लिए। पर ये पैसा कंपनी का होता नहीं है, इसके लिए कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्रोविडेंट फंड, ये भी क्या हो गया, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है। और अगर आपने बैंक के पास से लोन लिया है तो भी लाइबिलिटी, बैंक लोन वो भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा तो भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है। बैंक ओवरड्राफ्ट वो भी क्या हो जाएगा आपके लिए, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है। सेम एज आपने किसी के पास से भी लोन लिया रहेगा बैंक ओवरड्राफ्ट तो भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। और क्रेडिटर भी अपने लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। क्रेडिटर को दूसरा क्या बोला जाता है, बिल्स पेबल बोला जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा, क्लियर है। क्रेडिटर, बिल्स पेबल, वो भी क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी हो जाएगा। ये सारा का सारा कहाँ जाएगा, लाइबिलिटी साइड पे आ जाएगा। असेट साइड पे देखो, असेट साइड पे याद करने की एकदम मैं सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। पहला मैं आपको बताऊंगा टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट मतलब जो असेट्स आप देख सकते हो। टेंजिबल असेट्स बोलो या तो इसको फिक्स असेट्स बोलो, एक ही बात है। मतलब जिसको आप देखोगे, आप किसको किसको देख सकते हो, जगह को देख सकते हो। असेट्स में क्या आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। सेम एज अ प्लांट एंड मशीनरी हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। आपके पास फर्नीचर है तो भी क्या हो जाएगा, ये असेट्स हो जाएगा, क्लियर है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सेम एज आपके पास ऐसी जगह खाली है, उसको क्या बोलेंगे, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। क्या बोला जाएगा, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखो या तो प्रीमाइसेस बोलो, एक ही बात है, क्लियर है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या तो प्रीमाइसेस, या तो उसको भाड़े पे दे देंगे तो क्या हो जाएगा, लीज होल्ड प्रीमाइसेस आ जाएगा। लीज होल्ड क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्रीमाइसेस आ जाएगा। सेम एज आपके पास व्हीकल है, क्लियर है, व्हीकल से, और उसको बोलेंगे मोटर कार भी आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, क्लियर है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, मोटर कार, ये सारा का सारा आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा, क्लियर। कौन सा असेट, टेंजिबल, मतलब जिसको तुम देख सकते हो, क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं इनटेंजिबल मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते, क्लियर है। इनटेंजिबल असेट्स मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते, इनटेंजिबल मतलब जिसको तुम देख नहीं सकते। एग्जांपल मैंने बताया था 4 असेट्स होते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। जैसा आपने अगर किया रहेगा, ये बहुत 11th का जो फर्स्ट या नहीं सेकंड चैप्टर है, रूल्स ऑफ डेबिट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, उसमें 2 होता है, एक टेंजिबल, दूसरा होता है इनटेंजिबल असेट्स। हालांकि आपको तो याद नहीं होगा अभी तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है 2 असेट्स होते हैं। पहला होता है इनटेंजिबल असेट, मतलब जो देख नहीं सकते, उसमें क्या आएगा, गुडविल। उसके बाद क्या आएगा, पेटेंट्स आएगा, क्लियर है। पेटेंट्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, बड़ी बड़ी कंपनी बुक्स वगैरह का क्या होता है, पेटेंट्स होता है। ट्रेडमार्क, आपने पता है टीएम, कहीं कहीं बड़े बड़े क्लास के आगे भी पता है टीएम लिखा रहता है, ट्रेडमार्क वगैरह। आपको आईएसआई मार्क दिखा रहेगा। ट्रेडमार्क का तो रजिस्टर आपने देखा रहेगा, कहीं पता है बहुत, अगर कुछ चीज़ लेना है तो उसके ऊपर पता है आर करके ऐसा रजिस्टर लिखा रहता है, वो भी क्या रहेगा यहाँ पर, ट्रेडमार्क। जैसे मेरी ये पेन है, अगर आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर भी देखोगे तो आपको आर करके रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, क्लियर। ये आर करके आपको दिखेगा, ये भी क्या हो जाएगा, सारा का सारा ट्रेडमार्क में आ जाएगा। और कोई मूवी अच्छी चली, मूवी है, सॉन्ग्स का क्या रहता है, कॉपीराइट्स होता है, क्लियर है। मूवी सॉन्ग्स का क्या रहता है, कॉपीराइट्स वगैरह होता है। गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और क्या रहेगा, कॉपीराइट्स रहेगा, क्लियर। ये सारा का सारा कौन से लिए मेरे असेट्स हुआ, इनटेंजिबल असेट्स 4 है, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क और क्या रहेगा, कॉपीराइट्स रहेगा। अभी आगे आते हैं करंट असेट्स।
अब ये सारे के सारे कौन से ले गए मेरे लिए, करंट असेट्स हो गए। क्लियर। अभी करंट असेट्स में क्या क्या आ जाएगा, अगर देखोगे वेरी फर्स्ट, तो करंट असेट मतलब ऐसा असेट जिसको तुम कन्वर्ट, तो कैश इन हैंड, आपके जेब में पैसा पड़ा, या तो कैश एट बैंक, वो भी आपके लिए क्या हो जाएगा, असेट्स हो जाएगा। कैश इन हैंड है आपके पास, कैश एट बैंक है, वो भी सारे के सारे क्या हो गए, असेट्स हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या था, क्रेडिटर था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेटर आ जाएगा। क्लियर है। और डेटर को दूसरा क्या बोलते हैं, इसको क्रेडिटर को दूसरा बिल्स पेबल बोला है, तो क्रेडिटर को दूसरा क्या बोलते, बिल रिसीवेबल बोला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर डेटर को दूसरा क्या बोला जाएगा, बिल रिसीवेबल बोला जाएगा। और आप इन्वेस्टमेंट लिख सकते हो यहाँ पर, या तो फिक्स डिपॉजिट भी लिख सकते हो, या तो आपको फिक्स डिपॉजिट भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, ये सारे के सारे क्या हुए, करंट असेट्स हुए। मतलब आपको, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको और भी अगर याद रखना है तो ये सारे आपको एडजस्टमेंट में आएगा। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को दूसरा क्या बोला जाएगा, अनपेड। एक्सपेंस मतलब क्या हुआ, पैसा देने का बाकी है, तो भी अपने लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी। सेम है, उसको हमने पहले से दे दिया, उसको क्या बोलेंगे, प्रीपेड, या तो क्या बोला जाएगा, एडवांस बोला जाएगा। प्रीपेड या तो क्या बोला जाएगा, एडवांस एक्सपेंस। ये भी मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया। आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना बाकी है, तो क्या रहेगा, लाइबिलिटी। पहले से दे दिया तो मेरे लिए क्या रहेगा, असेट्स रहेगा। सेम ऐसे इनकम की बात करें, अगर प्री रिसीव, काम किया नहीं, पहले से ही पैसा रिसीव कर लिया, तो प्री रिसीव, या तो लिखेंगे एडवांस। प्री रिसीव को दूसरा क्या बोला जाएगा, एडवांस। इनकम भी मेरे लिए क्या रहेगा, असेट्स, लाइबिलिटी रहेगा, क्योंकि काम किया नहीं, पहले से पैसा ले लोगे तो भी अपने लिए क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी। सेम ऐसे काम किया, पैसा लेना बाकी है, तो उसको क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग, या तो क्या बोला जाएगा उसे, अनरिसीव इनकम बोला जाएगा। क्लियर। आउटस्टैंडिंग या तो उसको क्या बोला जाएगा, अनरिसीव इनकम बोला जाएगा। और एक और याद रखो, देखो आपने क्लोजिंग स्टॉक, देखो ये आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आया था, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, तो सेकंड इफेक्ट कहाँ आ जाएगा, बैलेंस शीट की असेट साइड। तो ये क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे लिए क्या हो गया, असेट्स हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक भी मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट। और एक और नाम आपको अगर याद रखना रहेगा, सस्पेंस काफ़ी बार आता नहीं है, ये इसको इंश्योरेंस क्लेम बोलते हैं, इसको आ जाएगा इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल भी हो क्या हो सर। और फाइनली एंड में क्या हो जाएगा, अपना सम टैली हो जाएगा। क्लियर है। और डोंट वरी, इसके बाद अगर एडजस्टमेंट का वीडियो आप देखोगे तो डैम श्योर समझ में आएगा। थोड़ा लेंदी वगैरह है, पर आपको एक बार अगर ये वीडियो आपने पूरा एंड तक देखा रहेगा, डेफिनेटली कोई भी चीज़ आप इजीली कर सकोगे। खाली बैलेंस शीट में याद रखना, लाइबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट होता है। थैंक यू स्टूडेंट।